हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, यहाँ पर एनएचपीसी की तरफ से डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए एक शानदार भर्ती निकाली गई है और ये जो जॉब रहेगी आपका परमानेंट जॉब रहेगी, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर जो हायर डिग्री वाले कैंडिडेट्स हैं, जैसे बीई बीटेक जो कैंडिडेट्स कर रखे हैं, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। साफ साफ जो है ये एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं यहाँ पर जो है क्या एज लिमिट है, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, एप्लीकेशन फी, ठीक है। हर एक बात की चर्चा करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। यहाँ पर आप लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, ये रहा एडवर्टाइजमेंट नंबर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, जो कि इंडिया लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है और इसके इंडिया में कई जगह जो है सभी स्टेशन हैं, ठीक है। तो उन सभी जगहों पर ही आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। और यहाँ पर सबसे पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर 1, इवन ग्रेड पे रहेगा और इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 40,000 से 1,40,000 के बीच रहने वाली है। यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री मांगा गया है, मास्टर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। मिनिमम जो है आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए और यदि इक्विवेलेंट ग्रेड इन मास्टर डिग्री फॉर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस और 50% मार्क्स जो है इन सभी कैंडिडेट्स के लिए चाहिए, ठीक है। 60% मार्क्स इन सभी कैंडिडेट्स के लिए चाहिए, बाकी 50% इन सभी के लिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 निकाली गई है। बैकलॉग वैकेंसी जो है 2 है, ठीक है, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए। चलिए आगे बात करते हैं और जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करते हैं। यहाँ पर बेसिक पे जो है आपका रहने वाला है 29,600 से 1,19,500 के बीच और एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 30 इयर्स रखा गया है। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी को 3 इयर्स, एससी एसटी को 5 इयर्स, ठीक है। और टोटल यहाँ पर 109 वैकेंसी निकाली गई है। बैकलॉग वैकेंसी भी यहाँ पर एससी के लिए 3, ओबीसी के लिए 6 है, ठीक है। और करंट वैकेंसी में आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 और यूआर के लिए 51। यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बी बीटेक विदाउट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल और अलाउड, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स फुल टाइम बी बीटेक किए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, बट जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए हैं और उसके बाद अपना जो है कंप्लीट किए हैं फिर से बी बीटेक, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं सेम क्राइटेरिया रखा गया। आपका जो डिग्री होना चाहिए वो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, पावर इंजीनियरिंग। इन सभी में से आपकी डिप्लोमा की डिग्री है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। टोटल 46 पोस्ट निकाला गया है, एज लिमिट सेम रखा गया है। वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए सेम पे बैंड है और यहाँ पे आपके पास मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए, प्रोडक्शन ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, कोई भी यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। 30 ईयर एज लिमिट है और टोटल जो है 49 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। आगे बढ़ेंगे, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए सेम कंडीशन रखा गया है। ये सारे अलाइड ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल हैं। टोटल जो है 17 पोस्ट निकाला गया है। सुपरवाइजर आईटी के लिए ये पे बैंड रहेगा आपका और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं 3 ईयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 60% मार्क्स होना चाहिए। एक वैकेंसी निकाली गई है। इसी तरह सीनियर अकाउंटेंट का है, हिंदी ट्रांसलेटर का है और यहाँ पर कुछ पीएच कैंडिडेट्स के लिए जो है बताया गया है कंडीशंस। और प्लेसमेंट जो है आपका किसी भी प्रोजेक्ट पावर स्टेशन ऑफिसेस में किया जा सकता है जहाँ पर भी एनएचपीसी की सब्सिडरीज हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है 600 रुपीज़ रखा गया है प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, तो ओवरऑल 708 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से आपको फिल करना है उसके बारे में यहाँ पे स्टेप बताया गया है, तो ये आप फॉलो करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सीबीटी कंडक्ट करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसी के बेसिस पर जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द सीबीटी एंड रिटन टेस्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैंडिडेट इन सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी एज फॉलोज। तो इन सभी कैंडिडेट्स को मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा और इन सभी कैंडिडेट्स को मिनिमम 35% जो है मार्क्स लाना होगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पर जो है आपको डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
और सक्सेसफुल डीबी के बाद जो है मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। बात करते हैं टेस्ट सेंटर, तो पैन इंडिया रखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, ये सारा जो है रखा गया है। तो आप लोग जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो सिटी आप चूज कर लें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। 200 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल जो है 3 पार्ट में रहेगा। पार्ट ए में जो है 140 MCQ क्वेश्चन रहेगा जिस भी डिसिप्लिन से आपने फॉर्म को फिल किया है। पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के और 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का रहेगा पार्ट 3 में। तो ओवरऑल हो गया 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, ठीक है। और ये यहाँ पर राजभाषा के लिए बताया गया है, इनका सिलेबस क्या रहेगा। मार्किंग यहाँ पे देखेंगे तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर ऑफ MCQ 1 मार्क शैल बी अवार्डेड, फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन MCQ अटेम्प्टेड 1/4 का निगेटिव भी रखा गया है, ठीक है। चलिए, और एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं आपको बता दिया कि किस कैटेगरी को कितना जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उस हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिएगा। और फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में आप अपना सर्टिफिकेट लगा देंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन का लाभ मिल जाएगा। डेट ऑफ ओपनिंग 2/9/2025 मतलब 2 सितंबर से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो कल से जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप लोग जो है बिना देरी किए जरूर से इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा यदि आप एलिजिबल हैं तो। लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल ये जो है 1 अक्टूबर 2025 तक आप लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नीचे जो है यही जानकारी हिंदी में बताई गई है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप हमने आपको सारी जानकारी बता दी है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।